ये एक एडवेंचर और डिजास्टर मूवी है। इस मूवी की शुरुआत रैंडम गर्ल इटालिया से होती है जो लॉस एंजलिस घाट के रास्ते कहीं के लिए निकली होती है और फिर अचानक लैंडस्लाइड के कारण उसकी कार घाट से गिरने लगती है और उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से उसकी कार एक जगह अटक जाती है और फिर कुछ ही देर बाद लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट वाले पायलट रे लटालिया को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं, पर कार पहाड़ों के बीच फंसी होती है जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन भी कार के मलबे में फंस जाता है और परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। तब जाबाज रे उनको बचाने की कोशिश करता है। उनका कूलिंग सिस्टम भी धोखा दे देता है और फिर भी बिना हार माने वो उन दोनों को बचाने में सक्सेस हो जाता है। फिर मूवी सेस्मोलॉजी लॉरेंस की तरफ मुड़ जाती है जो स्टूडेंट से अपने कुछ भूकंप के रिसर्च को शेयर कर रहे होते हैं कि 1964 में नॉर्थ अमेरिका में घटा भूकंप इतना प्रभावशाली था कि वो हिरोशिमा में गिरा 10 मिलियन आइटम बम से भी अधिक ताकतवर था। और सबसे खतरनाक भूकंप 4 साल पहले साउदर्न चीन में घटा जिसकी तीव्रता 9.5 की थी और जिसने 80 फीट ऊंची सुनामी को भी जन्म दिया। और इस तरीके का भूकंप हर 150 साल में घटता ही रहता है। वो एक जरूरी जानकारी बताते हैं कि कैलिफोर्निया सैन एंड्रेस फॉल्ट लाइन के दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में स्थित है, इसीलिए उनका रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है भूकंप के झटके को पहले ही पता लगाने के लिए। और इसके कुछ ही देर बाद लॉरेंस को भू अटैक का खतरा महसूस होता है और वो अपने साथी के साथ में निकल पड़ते हैं। वहीं यहाँ हमें रे के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चलता है कि वो अपनी पत्नी एमा के साथ डिवोर्स से गुजर रहा है और उनकी एक बेटी ब्लैक भी है जो एमा के न्यू रिच बॉयफ्रेंड के घर पे रहती है। इस तरफ जब पार्क लॉरेंस के साथ भू डैम में हल्के झटके को स्टडी कर ही रहा होता है कि अचानक उसे अपने डिवाइस पर सडन स्पाइक डिटेक्ट होता है जिसके तुरंत ही बाद धरती भूकंप के झटके में कांपने लगती है जिससे ओवर डैम में दरार पड़ने लगती है। सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। बांध जब ढहने वाला होता है तो पार्क निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक मासूम को खतरे में देखकर उसको बचाने की कोशिश करता है। उसके नीचे की जमीन फटने लगती है लेकिन वो उस मासूम को बचा लेता है, लेकिन वो खुद फंस जाते हैं और बांध के चित्रे उड़ते ही वो उस महाबवंडर का शिकार बन जाते हैं। इस घटना के बाद तुरंत रे को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है और यहाँ डैनियल ब्लैक के साथ किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकले होते हैं जहाँ ब्लैक की मुलाकात एक क्यूट वैन और उसके छोटे भाई ऑली से होती है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्टर लॉरेंस से भूकंप के कारण के बारे में जानने की कोशिश करती है। तभी उन्हें सैन एंड्रेस फॉल्ट लाइन में डिटेक्टेड पल्स रीडिंग का पता चलता है जिसे रीड करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं सैन एंड्रेस फॉल्ट लाइन में स्थित पूरा शहर जल्द ही भूकंप के चपेट में आने वाला है। उन्हें लोगों को सचेत करने का मौका भी नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ लॉस एंजलिस में देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग भूकंप के झटके में कांपने लगती है। एमा का खतरे में पता चलने पर तुरंत रे उसके पास निकलने जाता और वहीं ब्लैक अब भी पार्किंग लॉट से निकल रही होती है कि उनका कार भूकंप के झटके में डगमगाने लगता है और उनके सामने की जमीन ढह जाती है और वो वहीं फंस जाते हैं और थोड़ी ही देर में छत भी ढह जाती है जिसकी वजह से उनका कार मलबे में अटक जाता है जिसमें ब्लैक भी फंस जाती है। डैनियल ब्लैक को निकालने की कोशिश करता है और हेल्प मांगने जाता है। वो मदद के लिए बुला ही रहा होता है कि ब्लैक की मलबे में पिचक कर जान चली जाती है और डैनियल इससे इतना घबरा जाता है कि ब्लैक की परवाह ना करके अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है और भाग्य से वैन उसकी बात सुन लेता है और तुरंत ब्लैक की बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ लॉस एंजलिस में भूकंप का कहर थमने का नाम ही नहीं लेता है। पूरा शहर पाताल में धंसने लगता है। सारी बिल्डिंग्स एक एक करके मिट्टी के ढेर में बदलने लगते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घबराने लगते हैं और एमा किसी तरह बचते बचाते छत पर पहुंच जाती है और उससे रे बचा लेता है। बहुत ही मुश्किल से बचते बचाते वहां से निकल पाता है क्योंकि बिल्डिंग सारी गिर रही होती हैं। पूरा शहर शमशान में बदल गया होता है। वहीं दूसरी तरफ वेन और ऑली ब्लैक को बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं क्योंकि वो कभी भी मलबे में ढहकर मारे जाने वाले होते हैं। फिर भी चालाक वेन कैसे भी करके ब्लैक को बचा लेता है और कुचले जाने से पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं जहां बाहर भी मातम ही छाया होता है और थोड़ी ही देर में वो अपने सही सलामत होने की खबर देती है। वो उसे नजदीक के विशाल टावर पहुंचने की सलाह देता है और अब दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं।
और यहाँ लॉरेंस को एक और बुरी खबर मिलती है। ये भूकंप अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी और भी बहुत से झटके बाकी हैं, जिसके ठीक बाद डैनियल जो अभी तक बच गया था वहाँ फिर से जमीन पे झटका मिलता है और वो घबरा जाता है और देखते ही देखते बिल्डिंग ढहने लगती है। और वहीं इस तरफ जब दोनों रास्ते में होते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर बीच रास्ते में ही धोखा दे देता है। रे फिर भी सेफली हेलीकॉप्टर को लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो टकरा कर सीधे सुपरमार्केट में घुस जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से किसी की जान नहीं जाती है और फिर दोनों कार हाईजैक करके अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ लॉरेंस रिपोर्टर की मदद से जनता को भूकंप के बारे में आगाह करते हैं कि लोगों को और भी भूकंप के झटकों का सामना करना होगा, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें शहर छोड़ने की सलाह भी दी जाती है। वहीं यहाँ दोनों भूकंप के झटके से बचते बचाते एक एयरक्राफ्ट का जुगाड़ करते हैं और वहाँ तीनों रे की बताए लोकेशन पहुँच जाते हैं। और वहाँ से वो लोग देखते हैं तो पूरा शहर आग के लपेट में झुलस रहा होता है। और यहाँ रे और रोमा सैन फ्रांसिस्को पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्लेन को लैंड करने के लिए बिल्कुल भी जमीन बची नहीं हुई होती है और कोई चारा न होने की वजह से वो दोनों पैरासूट की मदद से कूद जाते हैं। और यहाँ भी सबसे भयंकर भूकंप से शहर कांप उठता है। बिल्डिंग्स फिर से ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती हैं। जमीन के फटने से बिल्डिंग्स भी फट जाती हैं। पूरा शहर लहर की तरह थरथराने लगता है। रे सभी को सेफ जगह पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन सभी को बचाने की कोशिश में वो लगभग मारा ही जाता है। शहर की इतनी बुरी परिस्थिति के बाद ब्लैक के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए रे बोट का सहारा लेने का तय करता है। वहीं उन तीनों को भी बहुत ज्यादा चोट नहीं आई होती है, पर सबसे बड़ी कठिनाई तो सभी को अब फेस करना होगा, क्योंकि जल्दी अब भूकंप के कारण सुनामी पैदा होने वाला होता है और रोड के रास्ते जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इसलिए उन्हें बोट का रास्ता ही सबसे ज्यादा सही और सेफ लगता है, इससे पहले कि सुनामी हिट करे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तीनों सुनामी की चेतावनी रेडियो पर सुनने पर नजदीक के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चले जाते हैं। और इधर रे को सुनामी बनते हुए नजर आता है, लेकिन वो इस वक्त पीछे भी नहीं हट सकते हैं। ऐसे में सभी जान हथेली पर रख कर लहर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो बीच में ही बह जाते हैं, लेकिन रे अपनी बोट को संभाले जैसे ही ऊंचाई पर वो एक संतुलन खोया कार्गो शिप में कुचलकर मारे ही जाने कि सही समय पर रे अपने बोट के डायरेक्शन को मोड़ देता है और वो वहां से भी बचकर निकल आते हैं। और अब सुनामी की लहरें कार्गो शिप को उछालते हुए फेमस गोल्डन ब्रिज अब बहुत जल्दी ही कबाड़ में बदलने वाला होता है, जहां दुर्भाग्य से डैनियल उसी ब्रिज के रास्ते निकला हुआ होता है और फाइनली वो कंटेनर से कुचलकर मार दिया जाता है। और सुनामी ब्रिज को ऐसे उधेल कर रख देता है जैसे कि वो कागज का एक टुकड़ा हो। और अब लहरें शहर पर कहर ढाने लगती हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सुनामी की चपेट में आ जाते हैं और मारे जाते हैं। सुनामी की लहरें इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं कि पूरी शहर को अपनी चपेट में लेने लगती हैं और एक एक करके निगलने लगती हैं। कोई भी मदर नेचर के प्रकोप के सामने नहीं टिक पाता, सबके छक्के उड़ जाते हैं। और यहाँ तीनों भी सही समय पर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पर उनकी ऊंचाई काफी साबित नहीं होती है और अब उनका बिल्डिंग भी सुनामी की चपेट में आ जाता है। पर भगवान की कृपा से वो तीनों फिर से सरवाइव कर जाते हैं। वहीं दोनों ब्लैक की खोज में लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास में बोट होती है तो वो इजीली इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें दूर दूर तक सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आता है। पूरा शहर खंडर में बदल गया होता है। पर किस्मत देखिए, वो दोनों ब्लैक को खोज निकालते हैं, पर इससे पहले रे उन्हें बचा सके वो इमारत जोर के झटके के साथ में जमीन में धंसने लगती है और पानी पूरी बिल्डिंग में घुस आता है। बेन और ओली तो निकल जाते हैं, पर ब्लैक वहां पर फंस जाती है, जहां पर पानी तेजी से भरने लगता है। ऐसे में रे तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो उसके पास पहुंच तो जाता है, लेकिन रोड जैम होने की वजह से वो उसको ओपन नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन रे इतनी आसानी से हार नहीं मानता है और वो कोशिश जारी रखता है।
वो पूरी जान लगा देता है और लास्ट में ब्लैक को बचा लेता है और एमा भी पूरी बिल्डिंग ढहने से पहले सभी को रेस्क्यू कर लेती है। भाग्य से अब भूकंप खत्म हो गया होता है और इधर रेस्क्यू टीम सभी लोगों को बचाने के लिए जोरों शोरों से लग जाती है। रे का परिवार और बेन और ओली भी सेफ लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। हालांकि पूरा शहर तबाह हो गया है, पर गोल्डन ब्रिज पर लहराता झंडा देखकर उन्हें उम्मीद की नई किरण नजर आती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।